सो हे गाइस, फैक्ट्स एंटरटेनमेंट की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बड़ा वेलकम है। हम सबको मिस्ट्रीज़ बहुत पसंद है, उससे ज़्यादा ही उन मिस्ट्रीज़ को एक्सप्लोर करना पसंद है। अर्थ पर ऐसी काफ़ी प्लेसेस हैं जिनकी मिस्ट्रीज़ काफ़ी फेमस हैं, और कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जिनकी मिस्ट्रीज़ का लिंक अर्थ से है ही नहीं, जिनका लिंक किसी दूसरे प्लैनेट से है। अर्थ पर ऐसे प्लेसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ ही प्लेसेस की मिस्ट्रीज़, कुछ ही जगहों की मिस्ट्रीज़, उनके राज हमको अट्रैक्ट कर पाते हैं। ऐसे ही कुछ प्लेसेस में से एक बहुत फेमस प्लेस है जिसके ऊपर हज़ारों लाखों वीडियो बन चुकी हैं। सब उसके बारे में जानते हैं, तो आज की वीडियो में उसके बारे में ही जानेंगे। अगर आप सोच रहे हैं तो शायद सही सोच रहे हो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा गीज़ा के पिरामिड्स के बारे में, द पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। गीज़ा के पिरामिड्स दुनिया के 7 अजूबों में से एक। बेशक बहुत ही सुंदर, बहुत ही परफेक्शन से बनाए हुए, सब जानते हैं इसके बारे में। और ऑलमोस्ट साइंटिस्ट ने काफ़ी सालों से सबसे झूठी बोला है इसके बारे में, जो भी बोला है। तो आज की वीडियो में जानेंगे इस सब के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे इतने बड़े और कॉम्प्लिकेटेड पिरामिड्स को बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के कैसे बनाया गया, और वो भी 4000 साल पहले, जब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी होती ही नहीं थी। क्योंकि पिरामिड के एक पत्थर का, एक लाइमस्टोन के ब्लॉक का वेट 20,000 किलो से भी ज़्यादा होता है। ऑलमोस्ट 30 से 40,000 किलो का एक ब्लॉक होता है, जिसको उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और आज के ज़माने तक, यानी 2022 तक भी, जो सबसे पावरफुल क्रेन है हमारे पास पूरे वर्ल्ड में, वो भी सिर्फ 20,000 केजी तक का ही मैक्सिमम वज़न उठा सकती है। तो आखिर कैसे 4000 साल पहले इजिप्ट के लोगों ने उस पत्थर को उठाकर इतना प्यारा पिरामिड इतनी परफेक्शन के साथ कैसे बनाया? आपने कभी सोचा ऐसा? शायद ये पिरामिड्स अर्थ के नहीं बल्कि कोई दूसरे आउटर प्लैनेट की टेक्नोलॉजी की मदद से बनाए हों। सही सोच रहे हैं आप, मतलब एलियंस की मदद से। क्या इजिप्ट के लोगों का एलियंस के साथ कोई रिलेशन था, जिससे एलियंस ने इजिप्शियंस की पिरामिड बनाने में हेल्प करी? बहुत राज हैं इस पिरामिड में, चलिए जानते हैं इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिर पिरामिड बनाए क्यों जाते हैं। तो पिरामिड्स बनाने की वजह क्या थी? इजिप्ट के फ़राओ यानी किंग, उनके राजा जिनको फ़राओ बोलते थे, उनकी मौत के बाद उनकी कब्र बनाने के लिए पिरामिड्स बनाए जाते थे, ताकि वहाँ के लोग राजा को एक अच्छा ट्रिब्यूट, एक श्रद्धांजलि दे सकें, ताकि उनकी बाद की लाइफ अच्छी हो। क्योंकि इजिप्ट के लोगों का मानना था कि इंसान की असली जर्नी, इंसान का असली सफ़र उसके मरने के बाद स्टार्ट होता है, जिसको बोलते हैं आफ्टर लाइफ जर्नी, मृत्यु के बाद की जर्नी, मृत्यु के बाद का सफ़र। तो इजिप्ट के लोग अपने राजा रानी की कब्र बना के साथ साथ उनकी कब्र के पास बहुत सारा खाना रखते थे, ताकि उनके राजा को तकलीफ़ ना हो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यही सच है, क्योंकि वहाँ के लोग अपने राजा रानियों से बहुत प्यार करते थे। गीज़ा के पिरामिड्स, जो कि 3 पिरामिड्स हैं, ये वहाँ के इजिप्ट के 3 सबसे बड़े राजा की, सबसे बड़े डायनेस्टीज़ के लिए बनाए गए थे। पहले किंग कुफू, दूसरे किंग खाफरे और तीसरे मेनकावरे। ये तीनों वहाँ के सबसे फेमस किंग्स थे। तो इनकी कब्र बनाने के लिए ही पिरामिड बनाया गया था। लेकिन अब बताऊँगा आपको एक शॉकिंग फैक्ट। ये पिरामिड्स किंग्स की कब्र रखने के लिए बनाए गए थे, लेकिन साइंटिस्ट या आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करी थी, उनको पिरामिड्स में एक भी कब्र नहीं मिली। पिरामिड अंदर से बिल्कुल खाली था, मतलब जिस चीज़ के लिए पिरामिड को बनाया गया था वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वो थी ही नहीं, कोई कब्र ही नहीं मिली। जिस वजह से साइंटिस्ट को बहुत डाउट हुआ, जिस वजह से साइंटिस्ट भी थोड़ा तिलमिला से गए। किसी को नहीं पता कि वो तीनों राजाओं की कब्र आखिर गई तो गई कहाँ। ये आज भी एक बहुत बड़ा राज है, जो अभी तक 2022 तक सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि पिरामिड राजाओं की कब्र रखने के लिए बनाया गया था, और उन पिरामिड्स में कोई कब्र मिली ही नहीं थी। ना कोई ऐसा कोई प्रूफ मिला था कि जिससे पता लग पाए कि हाँ, यहाँ पे कोई कब्र थी। है ना एकदम शॉकिंग फैक्ट। ये तो थी पूरी रिसर्च मेरी कि आखिर पिरामिड बनाए क्यों गए थे, वो हमने जान लिया। आइए अब जानते हैं कि पिरामिड इतने जो बड़े परफेक्शन के साथ बनाए गए थे, आखिर वो बनाए कैसे गए थे। क्या सच में कोई एलियंस ने आके इन्हें बनाया था, या फिर राज कुछ और ही है? आइए जानते हैं।
शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि एंशिएंट इजिप्शियंस के पास ऐसी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो आखिर उन्होंने 25,000 किलो के एक पत्थर को कैसे उठाया और इतने सारे और ऑलमोस्ट 2.5 लाख पत्थरों को एक साथ लाके पिरामिड की फॉर्म में कैसे बनाया, आइए जानते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि ये पिरामिड्स इंसानों ने नहीं बनाए, पिरामिड्स एलियन ने बनाए। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि इजिप्शियंस का, इजिप्ट के लोगों का एलियंस के साथ कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर है, क्योंकि इजिप्ट में जो काफ़ी मॉन्यूमेंट्स बने होते थे, जो वहाँ के अलग अलग प्लेसेस थे, जिसमें काफ़ी ऐसी पेंटिंग्स थी जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, उसमें ऐसे फ़ोटोज़ थे जिससे ये प्रूफ होता है कि हाँ, उन्होंने एलियंस को देखा है। एलियंस की स्पेसशिप्स बनी हुई थी, एलियंस की फ़ोटोज़ बनी हुई थी अलग सी शक्ल के साथ, जैसा हम आज के समय में जानते हैं कि एलियंस ऐसे दिखते हैं, बिल्कुल वैसी फ़ोटोज़ बनी हुई थी, जिससे साइंटिस्ट ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बोला कि पिरामिड्स इंसानों ने नहीं, एलियंस ने बनाए, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम कि हम इतने प्यारे परफेक्शन के साथ पिरामिड्स बना सकें। तो अब सुनते हैं एक सच। ये सब था साइंटिस्ट का, आर्कियोलॉजिस्ट का बना बनाया झूठ, क्योंकि साइंटिस्ट के पास कोई प्रूफ नहीं था, आर्कियोलॉजिस्ट के पास कोई ऐसा सबूत नहीं था कि जिससे वो दुनिया को प्रूफ कर सके कि ये इजिप्ट के गीज़ा के पिरामिड इंसानों ने बनाए। जब उनके पास कोई वजह नहीं थी बताने की, तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि हाँ, ये एलियंस ने बनाए। असल में ऐसा कुछ नहीं था, ये एलियंस ने नहीं बनाए थे। ये कुछ ही टाइम पहले पता चला है, कुछ सालों पहले ही डिस्कवरी हुई थी, जिससे पता चल गया कि पिरामिड्स एलियंस ने नहीं बल्कि इंसानों ने ही बनाए थे। लेकिन अभी भी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर कैसे इंसानों ने इतने बड़े स्ट्रक्चर को बना दिया बिना किसी टेक्नोलॉजी के। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है नील रिवर, नाइल नदी, जो कि गीज़ा के पिरामिड से थोड़ी दूर जाके ही बहती है। तो एंशिएंट इजिप्शियंस ने, इजिप्ट के लोगों ने पुराने समय में नील नदी का बहाव थोड़ा सा पिरामिड की तरफ मोड़ दिया, थोड़ा रास्ता बना लिया ऐसा कि वो पिरामिड्स जिस जगह पे कंस्ट्रक्शन होनी थी उस जगह के पास नील नदी का बहाव ले आए। उस जगह से एक सोर्स निकाल दिया नदी का कि उस जगह से नदी बहे और पानी का इस्तेमाल वो आसानी से कर सकें। ये देखिए स्क्रीन पर कैसे उन्होंने पानी के बहाव को, नील नदी के बहाव को पिरामिड्स के आसपास कर दिया, जिससे उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो अब जानते हैं कि ये पत्थरों को कैसे जोड़ा गया। तो इजिप्शियंस ने जिस जगह पर पिरामिड बनने थे उस जगह पे पत्थर लाने के लिए क्या किया, बहुत बड़ी बड़ी शिप्स बनाई जिस पे वो पत्थर उतार कर लेकर आ सकें। वो गीज़ा से ही पत्थर लाए थे और इजिप्ट के कुछ अलग अलग एरिया थे जहाँ से वो पत्थर लाए थे। तो आखिर वो पत्थर उठाते कैसे थे? वो पत्थरों को रस्सी से बांधते थे, 8 से 10 लोग लगते थे एक पत्थर को शिप में उतारने के लिए। ऐसे ही 23 लाख पत्थरों को लाया गया एक शिप के द्वारा। ऐसी एक नहीं, काफ़ी शिप्स थी जिसमें पत्थरों को लाद कर लाया जाता था। और फिर 15 से 20 लोग एक एक पत्थरों को ऊपर ले जाकर लक्कड़ के फट्टे से स्लाइड बनाकर उस लाइमस्टोन को ऊपर तक लेकर जाते थे और कंस्ट्रक्शन में हेल्प होती थी पिरामिड बनने की। और ऐसे धीरे धीरे करते करते उन्होंने उन पत्थरों को एक साथ जोड़ा और पिरामिड बनाया। इस पिरामिड को बनाने में एस्टिमेट कहते हैं लोग 200 साल लग गए 3 पिरामिड्स बनाने में। और क्या आप जानते हैं कि पिरामिड्स के पत्थरों को जोड़ने के लिए एक इतना पावरफुल मोर्टार, यानी एक बहुत पावरफुल सीमेंट का यूज़ हुआ था, जिसका फॉर्मूला आज भी साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाए कि आखिर ऐसा कैसे बना लिया इतना मजबूत सीमेंट, कि 2 पत्थरों के बीच में जो जॉइंट है, जो सीमेंट की जगह है, वहाँ से एक हमारा बाल का तिनका भी पास नहीं हो सकता। इतना मजबूत था वो सीमेंट जिसने उन पत्थरों को आज तक जोड़ा रखा है। और 4000 साल से वो वैसे का वैसा ही है ना? कितना अमेजिंग। और जब पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई थी उसके बाद जो नाइल नदी से वो बहाव पिरामिड्स तक लेके आए थे वो भी वहाँ से गायब हो गया। अब किसी के पास भी कोई प्रूफ नहीं है कि कैसे आखिर उन्होंने वो बहाव बंद किया। वो नील नदी का बहाव वहाँ से हट गया। सिर्फ बचे हैं तो कुछ सबूत कि हाँ, वहाँ पर एक बार नील नदी का, कि हाँ वहाँ पे कोई पानी का सोर्स था। ये बस साइंटिस्ट ने अज्यूम करके एक सिनेरियो बनाया है जिससे पता लगा है कि पिरामिड्स आखिर बने कैसे थे। तो ये थी पिरामिड के बनने की स्टोरी।
तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी एलियन ने नहीं बल्कि इंसानों ने ही बनाए थे पिरामिड्स। तो आइए जानते हैं पिरामिड से जुड़े हुए 6 अमेजिंग फैक्ट्स, शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि पिरामिड्स हमारे यूनिवर्स के 3 तारे जो एक पैटर्न बनाते हैं, जिस पैटर्न को बोलते हैं ओरायन बेल्ट, उसके साथ सीधा अलाइनमेंट में है, उसके साथ सीधा लाइन में है, लाइन टू लाइन लगे हुए हैं। पिरामिड के टॉप पॉइंट से अगर आप सीधा ऊपर तक की एक लाइन खींचेंगे तो एक स्टार को वो कॉरेस्पॉन्ड करता है, एक तारे को वो काटता है। और ऐसे ही तीनों पिरामिड्स एक एक तारे को काटते हैं और उन तीनों तारों को बोलते हैं ओरायन बेल्ट। साइंटिस्ट का ये मानना है कि 4000 साल पहले ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे कि इतना परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाया जाए कि पिरामिड के तीनों टॉप उन स्टार से लाइन टू लाइन लगे हों। और आज के समय में भी ये बनाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो आखिर कैसे ये 4000 साल पहले बनाए गए? ये थ्योरी, ये मिस्टीरियस थ्योरी अभी भी मिस्ट्री ही है। और काफ़ी लोगों का मानना है कि इन तीनों पिरामिड्स का और इन तीनों स्टार्स का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। आपको क्या लगता है कि क्या कनेक्शन होगा? कमेंट करके ज़रूर बताना। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हो कि पिरामिड्स जब बने थे तब वे इतने चमकते थे, इतना शाइन मारते थे कि ऑलमोस्ट हर जगह रात के समय भी रोशनी फैली रहती थी इन पिरामिड्स की वजह से। और दिन में ये इतना ज़्यादा चमकते थे कि लोग इसके टॉप को अच्छे से देख भी नहीं पाते थे, क्योंकि इसके टॉप पे साइंटिस्ट का मानना है एक बहुत प्यारी लाइमस्टोन की गोल्डन कलर की एक लेयर चढ़ी हुई थी जो सन को रिफ्लेक्ट करती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफ़ी अर्थक्वेक्स आए थे इजिप्ट में ऐसे इन 4000 सालों के दौरान, जो शाइनी लेयर उन तीनों पिरामिड्स पर चढ़ी थी वो भूकंप के करते उतर गई, जिससे अब ये इतने चमकीले नहीं रहे हैं। नंबर 3, गीज़ा के पिरामिड के अंदर काफ़ी सारी सुरंगें बनी हुई हैं, काफ़ी सारे टनल्स हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 3 टनल्स ही मिले हैं, जिनका नाम है किंग चैम्बर, क्वीन चैम्बर और एक बेस चैम्बर। ये 3 टनल्स ही अभी तक हम खोज पाए, और अंदर कितने ऐसे और टनल्स हैं ये कोई नहीं जानता। एक फैक्ट आपको बताना चाहूँगा इसी के साथ कि एक बार इन्हीं टनल्स में से एक और टनल मिला था जिसके अंदर एक छोटा सा कैमरा घुसाया था ताकि साइंटिस्ट देख पाएँ कि आखिर उस टनल के अंदर क्या है। और जब वो कैमरा एक पाइप के थ्रू उस टनल से अंदर गया, उस टनल के अंदर गया, तो वहाँ पे सामने उस कैमरे को दिखा कि वो आगे से बंद है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उस बंद चैम्बर को खोलने के लिए अंदर ड्रिल किया ड्रिल मशीन से, और फिर बाद में उस कैमरे को भेजा। शॉकिंग फैक्ट ये है कि जैसे ही वो कैमरा उस टनल के अंदर गया, वो कैमरा मिस्टीरियसली बंद हो गया और वहीं पे रह गया। उसके बाद से इजिप्ट की गवर्नमेंट ने पिरामिड के ऊपर ऐसी कोई भी रिसर्च करने के लिए बैन लगा दिया। ऐसी तोड़ फोड़ अब से पिरामिड के अंदर नहीं हो सकती। इजिप्ट ने ऐसा लॉ बना दिया। कोई नहीं जानता कि आखिर उस कैमरे के साथ क्या हुआ। फैक्ट नंबर 4, गाइस आप सब ने देखा होगा 3 पिरामिड्स के आगे एक अलग सा स्टैचू बना हुआ है जिसका नाम है स्फिंक्स। स्फिंक्स की स्पेशलिटी ये है कि उसका मुंह इंसान का और पूरी बॉडी लॉयन की है, एक शेर की है। ऐसा माना जाता है कि स्फिंक्स इन तीनों पिरामिड्स की प्रोटेक्शन करता था। सबसे अमेजिंग बात, पिरामिड्स के अंदर तक जाने का जो मेन रास्ता है वो स्फिंक्स से होकर ही जाता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि अंदर जाना कैसे है। बाय द वे स्फिंक्स बहुत ज़्यादा बड़ा है और सिर्फ एक ही पत्थर से उसको बनाया गया था। अमेजिंग फैक्ट ये है कि स्फिंक्स के कान के पीछे एक छोटा सा गेट है, जो साइंटिस्ट का मानना है कि वहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स मीन्स स्क्रिप्चर्स पढ़े हुए हैं। काफ़ी सारे ऐसे राज हैं उसके अंदर जिससे पता लग सकता है कि पिरामिड आखिर बने कैसे थे और आखिर उन इजिप्शियंस का क्या राज था ऐसा, और कैसी टेक्नोलॉजी से ये सब कुछ बना। लेकिन लॉ के चलते हम उसके ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते। अब वो दरवाज़ा एक राज ही रह गया जिसके बारे में हम रिसर्च चाह के भी नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 5, गीज़ा के पिरामिड से थोड़ा सा दूर एक डेजर्ट है, एक रेगिस्तान है, जहाँ से बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं आती हैं। ऑलमोस्ट टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। लेकिन शॉकिंग फैक्ट ये है कि पिरामिड्स की बनावट कुछ इस तरह की है कि पिरामिड के अंदर का जो टेम्परेचर है, पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। और क्या आप जानते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस
इंसान के लिए सबसे परफेक्ट टेम्परेचर है, एक न्यूट्रल टेम्परेचर माना जाता है, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। तो आखिर कैसे ये बनाया गया, इसके पीछे का राज भी किसी को नहीं पता। इमेजिन कीजिए बाहर 40 डिग्री और अंदर 20 डिग्री, आखिर कैसे? इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन फिर भी एंशिएंट इजिप्शियंस ने ऐसा बनाया जिससे आज तक पूरी दुनिया प्रभावित है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि अर्थ का सेंटर क्या है? आप एक बार अर्थ का मैप लीजिए और उस पर मार्क कीजिए कि अर्थ का सेंटर कौन सा है, अर्थ के बीच का पार्ट कौन सा है। शॉकिंगली आपको ये पता चलेगा कि जिस जगह पर गीज़ा के पिरामिड्स हैं वही अर्थ का सेंटर भी है, अर्थ का बीचों बीच का हिस्सा है गीज़ा के पिरामिड्स वाला एरिया। ये सुनते ही शायद आपको थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा, लेकिन सुनने में जितना मैजिकल है और थोड़ा डरावना भी, उतना कॉम्प्लिकेटेड भी। आखिर इतना ज़्यादा मैथमेटिक्स, आखिर इतना ज़्यादा कैलकुलेशन उस समय कैसे हो गया कि ये पिरामिड्स इतना परफेक्शन के साथ बन गए जिसके राज ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं? आखिर कैसे कोई अर्थ के सेंटर को नाप सकता है उस समय जब एयरप्लेन्स भी नहीं होते थे? इट्स अमेजिंग। पिरामिड्स के ऐसे काफ़ी राज हैं जिसको जितनी मर्जी वीडियोस में डिस्कस कर लें, कुछ राज अधूरी रह जाती हैं। लेकिन जितना भी था मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया और आपको बताया, आप तक इन्फॉर्मेशन लेके आया। अब आपको बताना है कमेंट्स में कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर और इस वीक का क्वेश्चन। लास्ट वीक पूछे गए क्वेश्चन का आंसर था बुक, जिसका सही जवाब काफ़ी लोगों ने दिया। तो विनर्स के नाम है ताई हंग्स इनोसेंट गर्ल, मेघनाज आर्ट्स, गजनफर अली, ट्रैवल विद संजय, फैंटास्टिक गेमर्स सौरभ दीक्षित, COD गेमर्स शीला और अविनाश मरासिनी। इन सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो बिना किसी देरी के जान लेते हैं इस वीक का क्वेश्चन। वो ऐसी कौन सी सब्जी है जिसके अंदर ताला और चाबी दोनों आते हैं? ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को, और जिनको पता है इसका आंसर प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। वो ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें ताला और चाबी दोनों आते हैं? इस सवाल का जिन जिन लोगों ने सही आंसर दिया उसका नाम मैं लूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।